देखिए, असर तो बहुत बड़ा हो सकता है। सबके ज़हन में एक ही सवाल है, क्या यह बदलाव सम्राट चौधरी की पुलिस के खौफ का कमाल है, या फिर तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपने कार्यकर्ताओं को सुधरने की घुट्टी पिलाई है? असल में तेजस्वी बखूबी जानते हैं कि जब तक जंगल राज का नैरेटिव खत्म नहीं होगा, तब तक उनकी मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं होगी। नमस्कार, अब देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश। आरजेडी के मार्च से कांग्रेस वाम दलों ने बनाई दूरी। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद सरगर्मियों भरा रहा, जहां पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल ने पटना की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन महागठबंधन का कोई दल इस मार्च में शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि भाई तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का ऐलान किया और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस मार्च से पहले महागठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस और वामपंथी दलों सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन कोई सहयोगी दल इस मार्च में शामिल नहीं हुआ। न कांग्रेस शामिल हुई, न वाम दल के कोई नेता शामिल हुआ, न कार्यकर्ता। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में जो महागठबंधन है वो सुरक्षित है, बचा? वाम दलों ने दूरी क्यों बनाई हुई है उससे? वाम दलों ने भी दूरी बना ली है, कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। न तो कांग्रेस का कोई नेता वहां नजर आया और न ही वाम दलों का नेता कार्यकर्ता। देखिए, आज सुबह से ही जब गांधी मैदान के जेपी गोलंबर पर मैं सुबह पहुंचा था 10 बजे, तो 200-250 आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे। अभी जुटान हो ही रहा था और तभी से ये साफ होने लगा था कि यह सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का एकला चलो वाला मार्च है। कैमरे की नजर लगातार तलाश रही थी कि क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वामपंथी दलों के वो विधायक, नेता जो विधानसभा में हंगामा कर रहे थे सिवान में AK-47 से फायरिंग को लेकर, क्या सड़क पर आज उतरेंगे तेजस्वी यादव के साथ? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज सड़कों पर हुए प्रत्यक्ष मार्च में अन्य बड़े दलों के प्रमुख नेताओं की कोई भागीदारी नहीं रही, बिल्कुल अलग थलग रहे। क्या बिहार में महागठबंधन खत्म हो चुका है सर? अब महागठबंधन से आह्वान किया था तेजस्वी यादव लालू जी ने इस मार्च में शामिल होने का। अगर कांग्रेस पार्टी, वाम दल दोनों ने दूरी बना ली तो इसका मतलब है कि महागठबंधन नाम का कोई चीज बचा नहीं है। इस मार्च को लेकर पूरे विपक्ष की एकजुटता और सहमति जरूरी थी, लेकिन न तो कांग्रेस पार्टी और न ही वाम दल के नेता कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दाग को छिपाने के लिए छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस नौटंकी से दूरी बना ली, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के साथियों को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर महागठबंधन के साथियों को अकेला छोड़ दिया ताकि आरजेडी खुद को बिहार में विपक्ष का एकमात्र अकेला शेर साबित कर दे। तो कांग्रेस को लग रहा होगा कि भाई तो अकेला ही शेर साबित करना चाहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अब आरजेडी के छोटे भाई की भूमिका से बाहर निकलकर अपनी जमीन तलाश रही हैं। कांग्रेस में तो अकेला चुनाव लड़ने की मांग पहले भी उठ रही थी, लेकिन आखिरी क्षण में सीट बंटवारे में उनको हिस्सेदारी मिली। लेकिन अब तो बहुत जोर पकड़ रही है मांग कि भाई कांग्रेस अपने बल पर लड़े, वाम दलों के साथ गठबंधन करके लड़े, जनसुराज अगर साथ आ जाए तो उसके साथ लड़े, लेकिन आरजेडी के साथ ना लड़े, क्योंकि आरजेडी के साथ जंगल राज का जो टैग जुड़ा हुआ है ना, वो बहुत भारी पड़ता है। कांग्रेस को डर है कि अगर कांग्रेस को और वाम दल दोनों को डर है कि अगर वो आरजेडी के कार्यक्रम में पीछे पीछे चलेंगे तो उनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुद्दों पर सहमति के बावजूद सड़कों पर क्रेडिट की इस लड़ाई में विपक्ष की एकजुटता दिखाई नहीं दी और पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। आज पटना की सड़कों पर आरजेडी का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। वाटर कैनन चले, तेजस्वी यादव हिरासत में लिए गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी बात जो खटक रही थी वो विपक्षी एकता, एकजुटता की। तेजस्वी ने खुद सभी सहयोगी दलों को अपील की थी, लालू जी ने अपील की थी, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस या लेफ्ट का कोई बड़ा चेहरा छोड़िए छोटा कार्यकर्ता भी नजर नहीं आया। सर, कांग्रेस और वाम दल अब आरजेडी के पिछलग्गू की भूमिका से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, ये तो संभव नहीं लगता है। वाम दलों की हालत भी वैसी ही है।
लेकिन वाम दल कांग्रेस से मजबूत जरूर है अभी आज की तारीख में कुछ क्षेत्रों में। हालिया लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों विशेषकर कांग्रेस और लेफ्ट को लगता है कि बिहार में जनता के हर बड़े मुद्दे का पूरा माइलेज या क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद लेकर चले जाते हैं। सहयोगी दलों के नेताओं का मानना है कि अगर वे आरजेडी के हर बुलावे पर सड़कों पर लाठियां खाने पहुंचेंगे तो उनका अपना राजनीतिक वजूद आरजेडी की छांव में दबकर रह जाएगा। आज मुद्दों पर नैतिक समर्थन की बात तो सबने की, लेकिन जब पटना की तपती धूप में वाटर कैनन का सामना करने और गिरफ्तारी देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव बिल्कुल अकेले खड़े नजर आए। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो कांग्रेस और लेफ्ट दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन जब बिहार के युवाओं के लिए पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार की लाठियां झेलनी होती हैं तो ये दल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने लगते हैं। साफ है कि भले ही नेता कैमरे पर खुलकर नहीं कुछ बोल रहे हैं, एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज के मार्च ने यह साबित कर दिया है कि बिहार महागठबंधन में क्रेडिट और लीडरशिप को लेकर भीतर ही भीतर एक बड़ी खींचतान चल रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले और गहरी हो सकती है। सर, तेजस्वी यादव की आरजेडी लालू यादव की आरजेडी से अलग कैसे दिखाई देगी? दिखाई देगी नहीं, आज दिखाई दी। आज के मार्च की जो तस्वीर थी उससे सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या बदल गई है लालू यादव की आरजेडी। देखिए, जिस पार्टी पर सालों से हुड़दंग और जंगल राज का ठप्पा लगाकर बीजेपी चुनाव जीतती रही है, आज पटना की सड़कों पर उसकी एक बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली तस्वीर नजर आई है। आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, धक्का मुक्की हुई, वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गई, लेकिन न तो कोई तोड़फोड़ हुई और न आगजनी और न ही कोई हिंसक वारदात या बवाल। आरजेडी कार्यकर्ता पूरी तरह से अनुशासित दिखे, यहाँ तक कि पानी की बौछार पड़ने पर वो विरोध करने की बजाय, भागने की बजाय नाचते, मुस्कुराते और एंजॉय करते नजर आए। तेजस्वी के साथ मजबूती से खड़े रहे। सर, इस बदलाव का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, असर तो बहुत बड़ा हो सकता है। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या यह बदलाव सम्राट चौधरी की पुलिस के खौफ का कमाल है या फिर तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपने कार्यकर्ताओं को सुधरने की घुट्टी पिलाई है। असल में तेजस्वी बखूबी जानते हैं कि जब तक जंगल राज का नैरेटिव खत्म नहीं होगा तब तक उनकी मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं होगी। अगर आरजेडी कार्यकर्ताओं का यह बदला हुआ अनुशासित मिजाज अस्थायी है तो समझ लीजिए कि नीतीश और बीजेपी के लिए 2025-26 की लड़ाई तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, 2028-29 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, वरना अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की। तो आप सुन रहे थे श्रीकांत प्रत्यूष को। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी जंगल राज के इस डर को जनता के दिमाग से निकाल पाएंगे? कमेंट में बताइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।